जैसा हम देख रहे हैं आए दिन जो हो रहा है उस हिसाब से ऐसी सजा मिलनी ही चाहिए। उनको मिसयूज करते हैं, उनको धोखा देते हैं, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा तो देनी ही चाहिए। नहीं, उनको तो अब रिहाई मिलनी चाहिए, ये उम्र हो गई है, एक मौका मिलना चाहिए उनको। इससे ज़्यादा होना चाहिए था उनको, फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी उनको। बिल्कुल गलत है, उनको सजा क्या, ऐसे लोगों को फांसी ही दे देनी चाहिए। नमस्कार। आसाराम बापू, जिन्हें देश का सबसे लोकप्रिय व आध्यात्मिक संत माना जाता रहा है, लेकिन वो हमेशा ही विवादों से घिरे रहे हैं। कारण है उनका आपराधिक मामला, उनकी अवैध संपत्ति, 2012 दिल्ली रेप केस पर उनकी टिप्पणी और अपने नाबालिग भक्त के साथ दुष्कर्म। इसी मामले में आज सुनवाई थी, जिसमें कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है और उन्हें उम्र कैद की सजा दी है। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि आसाराम के सजा पर क्या है देश का मूड। सर, आसाराम बापू ने अपने ही नाबालिग भक्त के साथ दुष्कर्म किया था, यानी कि रेप किया था उसको, तो आज उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपका क्या कहना है कि जिस तरह का अपराध उन्होंने किया है उस मामले में उन्हें जो उम्र कैद की सजा दी गई है, क्या वो काफ़ी है? नहीं, कभी नहीं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी ऐसा करता है ये बिल्कुल गंदा काम है, ये समाज के लिए। ऐसे लोगों को तो अब ये भक्त के नाम पे बहुत ही गलत काम हुआ है, जिसका कुछ कहने से नहीं बनेगा और बिल्कुल गलत है। उनको सजा क्या, ऐसे लोगों को फांसी ही दे देनी चाहिए, ताकि आगे से फिर दोबारा कोई करने के लिए ऐसा कदम ना उठाए। एक बार दो बार ऐसा होगा, जब कोई भी गुनाह तभी बढ़ता है जब उस पर बढ़ावा दिया जाता है। बिल्कुल सही है। आज के दौर में जैसा हम देख रहे हैं आए दिन जो हो रहा है उस हिसाब से ऐसी सजा मिलनी ही चाहिए। मतलब ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज अपराधियों के मन में कोई डर नहीं रह जाएगा, तो ये होना ही चाहिए। हाल ही में पोस्को एक्ट में बदलाव किया गया है कि बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म करेगा उन्हें हमेशा फांसी की सजा मिली जाएगी। तो ये प्रावधान तो उन पे लागू नहीं होता है, क्योंकि उनका केस पहले का है, इस प्रावधान में बदलाव के पहले का। तो आपको क्या लगता है, उनकी जो सजा है वो काफ़ी है, या फिर आप समर्थन करते हैं इस बात का कि उन्हें रिहाई मिलनी चाहिए? बस इतना ही करना है। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कई लोग यहाँ पे हवन कर रहे हैं। यहाँ हमने सुना है, कई जगह से खबरें आई हैं कि उनकी रिहाई के लिए वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। तो आपको क्या नहीं लगता है कि जिस तरह की पोस्को एक्ट में बदलाव किया गया है और ये कहा गया है कि 12 साल की बच्चियों से कम की उम्र में जब रेप किया जाएगा तो प्रावधान ये है कि फांसी की सज़ा होगी, तो उन्होंने भी तो एक ऐसा ही अपराध किया है, तो आपको क्या नहीं लगता कि उनकी सज़ा बिल्कुल जायज़ है? नहीं, हमको नहीं लगता कि जायज़ है उनके लिए उन पे ये लागू नहीं होता, फिलहाल उन पे लागू नहीं होता है। नहीं, कारण क्या है, बस उम्र हो गई है, थोड़ा सा उनको मौका मिलना चाहिए। बचा ही कितना दिन है, कुछ दिन बाहर गुजार ले, बहुत दिन अंदर रहे हैं। मेरे अपनी सोच है, बस एक मौका मिलनी चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स वो सज़ा ठीक है, बिकॉज मुझे ऐसे भी लगता है कि जो लोगों की भक्ति का जो मिसयूज़ करते हैं, जो अंधा भक्त होते हैं, अंधे इन बाबा लोगों के, जैसे हमने पंजाब और हरियाणा में भी केस देखा, अगर वो लोग लोगों की भक्ति का दुरुपयोग करते हैं, उनको मिसयूज़ करते हैं, उनको धोखा देते हैं, तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा तो देनी ही चाहिए मेरे हिसाब से। मैम, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी आसाराम बापू को सज़ा सुनाई गई है, लेकिन उनके रिहाई के लिए कई लोग हवन कर रहे हैं, कई लोग चाह रहे हैं कि उनको अभी भी अंधा विश्वास कर रहे हैं, अगर आप कह सकते हैं तो इस मामले में आपका क्या कहना है? मतलब अंधविश्वास ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मुझे लगता है गवर्नमेंट को अवेयरनेस थोड़ा बढ़ानी चाहिए लोगों में कि आप किसी पे भी इस तरीके का विश्वास मत करिए। इससे ज़्यादा होना चाहिए था उनको, फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी उनको। साधु के वेश में आप गलत काम करते हैं, ये अच्छा बात नहीं ना है। आप पर लोगों का आस्था है, विश्वास है, और उसके बाद आपका ये चरित्र है, इनको फांसी होना चाहिए था। बहुत गलत सुनाई गई है, इनको उम्र कैद की सज़ा या फांसी होनी चाहिए। समाज में निकलकर हमने कई लोगों से बात की, कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पोस्को एक्ट में हुए बदलाव के तहत उन्हें भी फांसी की ही सज़ा मिलनी चाहिए, जैसा कि अपराध उन्होंने किया है, लेकिन कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। ताज्जुब की बात है कि लोग कैसे कह सकते हैं सबूत जब कानून के सामने है, कानून सारी बातें सामने रख रही है, फिर भी लोगों का कैसे कहना है कि उनको रिहाई दे देनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट राज तिलक के साथ मैं अंशु, हेडलाइंस इंडिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।